हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइड्रो विद्युत पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन किसे बोलते हैं? पावर स्टेशन एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा जाता है या इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करा जाता है। ऐसे स्टेशंस को हम पावर स्टेशंस बोलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। तो ऐसा पावर प्लांट जिसमें पानी की सहायता से या वाटर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, ऐसे प्लांट को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बोलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सबसे पहला आपको एक रिजर्वर चाहिए जिसे हम जलाशय बोलते हैं। डैम्स होते हैं, बड़े बड़े डैम्स होते हैं जिन्हें हम बांध बोलते हैं। सर्ज टैंक होता है, उसमें एक पेन स्ट्रोक होता है। पेन स्ट्रोक एक पाइपलाइन की तरह होता है, उसे हम पेन स्ट्रोक बोलते हैं पावर प्लांट्स में। टरबाइन होता है, टरबाइन आप उस तरह से समझ लीजिए फैन होता है। फैन को देखा आपने कभी? जैसे फैन में ब्लेड्स होती है वैसे टरबाइन होता है, राउंड सा होता है और अगल बगल उसके ब्लेड्स लगी रहती हैं। और ऑल्टरनेटर की ज़रूरत होती है। ऑल्टरनेटर कुछ नहीं, एक जनरेटर की तरह काम करता है। ऑल्टरनेटर और जनरेटर दोनों सेम ही रहते हैं, दोनों का काम सेम रहता है। ठीक है, जनरेटर का काम या घरों पे यूज़ करते हैं आप लोग जनरेटर, तो वहाँ क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी आपको देता है। उसी तरह ऑल्टरनेटर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, हम लोग वर्किंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भी नदी होगी उस नदी के ऊपर हम डैम्स बना देते हैं। डैम्स जब बनाते हैं तो ये जो नदी का पानी यहाँ पर जाके सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये डैम्स के पीछे जो भी जगह रहेगी उसे हम रिजर्वर बोलते हैं या फिर जलाशय बोलते हैं। यहाँ पर जो पानी रहेगा आगे नहीं बढ़ेगा, बस डैम की वजह से यहाँ पे रुका रहेगा और ऊंचा ऊंचा और ऊंचाई पे जाता रहेगा। जितनी ज़्यादा इस पानी की हाइट होती जाएगी उतना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस रहती जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी फोर्स से क्या होगा, पानी नीचे गिरेगा, और जितनी फोर्स से पानी नीचे गिरेगा उतनी अच्छे से टरबाइन आपका रोटेट करेगा। ठीक है, तो पहली बात क्या है, डैम्स बनाए जाते हैं नदी के ऊपर, और उन डैम्स के पीछे जो जगह रहती है, स्पेस होती है जहाँ पानी भरा रहता है, उसे हम रिजर्वर नाम दे देते हैं। इन डैम्स में हम छोटे छोटे चैनल्स बनाते हैं जिसे हम कंट्रोल गेट्स बोलते हैं। इन चैनल्स के थ्रू हम पानी की सप्लाई देते हैं, पानी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं कि कितना अमाउंट में पानी देना है, आगे पहुँचाना है। ठीक है, फिर आगे आता है पेन स्ट्रोक। पेन स्ट्रोक को हम लोग पाइपलाइन बोलते हैं। ये जो है आपकी डैम से लेके नीचे टरबाइन तक की एक पाइपलाइन भेजी जाती है, उसे हम पेन स्ट्रोक बोलते हैं। इसी पेन स्ट्रोक के साथ एक सर्ज टैंक लगा रहता है। टैंक क्या, एक तरह का यहाँ पे कंटेनर लगा रहता है, बड़ा सा टैंक होता है जिसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, पेन स्ट्रोक के एंड में एक टरबाइंस लगा दिया जाता है। यहाँ टरबाइंस का है एक पंखे की तरह रहता है, ब्लेड्स निकली रहती हैं, और उस टरबाइन से क्या कनेक्ट रहता है, आपका ऑल्टरनेटर कनेक्ट रहता है। ऑल्टरनेटर क्या है, जनरेटर कनेक्ट। तो वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपका पानी कलेक्ट हुआ, पानी कलेक्ट हो, चैनल्स ओपन हुए तो पानी आगे बढ़ा, इस पेन स्ट्रोक की हेल्प से नीचे गया, और ये यहाँ पे टरबाइंस लगे रहते हैं, उन टरबाइंस पर जाकर पानी गिरता है। जैसे ही टरबाइंस के ऊपर पानी गिरता है तो आपका टरबाइन जो है, जो कि ब्लेड के रूप में होता है, वो क्या है, मूव करने लगता है। जैसे ही आपका टरबाइन मूव करता है आपको ऑल्टरनेटर जो है चालू हो जाता है। आपने घरों में जनरेटर देखा है? जब लाइट चली जाती है तो आप जनरेटर को चलाने के लिए उसके हैंडल को देखिएगा, हमेशा घुमाते हैं। जब हैंडल घुमाते तो तब आपका जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी देता है, स्टार्ट होता है। उसी तरह टरबाइन जो है, टरबाइन इस तरह के फैन की तरह बना होगा। ठीक है, फैंस बने होंगे, इन फैंस के ऊपर आपका पानी गिर रहा होगा और ये घूम रहा होगा। ये बीच वाला पार्ट जो है आपका कनेक्ट रहता है ऑल्टरनेटर के हैंडल से। अब ये घूम रहा होगा तो इसका ये चीज़ भी घूम रही होगी, और इसकी वजह से आपके ऑल्टरनेटर का हैंडल भी घूम रहा होगा, जिसके कारण क्या, अल्टरनेटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए एक टेल रेस निकालिए। टेल रेस क्या है, यहाँ पे जो भी पानी आ रहा है टरबाइन से टकरा कर नीचे गिरता है, या तो हम टेल रेस का कनेक्शन जो है फिर से इस रिजर्वर में दे देते, या कहीं टैंक में ले जाके उसे स्टोर कर देते। ये जो सर्ज टैंक है, इस सर्ज टैंक का काम क्या होता है कि मान लीजिए इन केस आप यहाँ पे पानी बिल्कुल आपने स्टॉप कर दिया,
ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए पानी आ रहा है तो पानी यहाँ से चलता आ रहा है, यहाँ से तो स्टॉप है, तो पाइपलाइन क्या, पानी पाइपलाइन के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है पानी की वजह से, और कहीं पाइपलाइन जो है आपकी बर्स्ट ना हो जाए, टूट ना जाए, इसलिए यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा टैंक लगा देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा वाटर जो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। इस सर्ज टैंक का एक काम ये होगा कि पेन स्टॉक आपकी जो पाइपलाइन कहीं फट ना जाए। कब? जब आप पानी की रिक्वायरमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट आपको कम है, ज़रूरत नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जाके टैंक में स्टोर हो जाता है। और इन केस गर्मियों में अगर आपका मान लीजिए ये लेवल जो है कम हो गया पानी का, यहाँ पे नदियाँ सूख जाती हैं, तो ये सर्ज टैंक में जितना भी, ये सर्ज टैंक छोटा सा नहीं तो बहुत बड़ा होता है, किलोमीटर की आप समझ लीजिए उतनी का बना रहता है। ठीक है, डिस्टेंस का। तो इस सर्च टैंक में जो भी पानी भरा होगा वो सर्च टैंक से पानी यहाँ पे भेज दिया जाएगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंटिन्यू चलाई जाती है, आती रहेगी। फिर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जेई वगैरह में, एनर्जीज कन्वर्जेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे पानी है, यहाँ पानी अभी क्या स्टिल है, रुका हुआ है। अगर रुका हुई कोई चीज़ रहती है तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलती है या फिर स्थित ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी एनर्जी है, स्थित ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपने ये चैनल ओपन किया, अब पानी आगे बढ़ा, अब तो पानी रुका हुआ नहीं, अब चल रहा है। जब चीज़ चलती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब अब यहाँ पे पानी कैसा कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, जिसे हम गति ऊर्जा बोलते हैं। फिर आगे गया, टरबाइन के पास आया। टरबाइन क्या करेगा, इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। उसने क्या करा, वाटर के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी आ रही थी या गति ऊर्जा आ रही थी, उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा और फिर उसे किसको भेज दिया, ऑल्टरनेटर को। ऑल्टरनेटर का काम क्या होता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन वाला पूरा चार्ट होता है। हम आगे देखते हैं हम लोग, ये रियल लाइफ में इस तरह से डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये आपका डैम बना रहता है सीमेंट्स वगैरह का। ये आपकी नदी है जिसे हम रिजर्वर बोल रहे हैं। ये आपके चैनल्स होते हैं, कंट्रोल्स गेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। फिर यहाँ से एक पाइपलाइन का कनेक्शन होता है, उस पाइपलाइन को हम पेनस्टॉक बोल रहे हैं। ये पाइपलाइन जाके कहाँ पे एंड होती है, टरबाइंस के ऊपर जाकर पूरी एंड होती है। यहाँ से इतनी फोर्स से पानी गिरता है कि टरबाइंस आपकी घूमने लगती है और टरबाइन से आपका कनेक्ट होता है जनरेटर। जनरेटर तुरंत आपका स्टार्ट हो जाता है और पावर हाउस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में आने लगती है। फिर पावर हाउस से ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है जिस सिटी में। फिर ये क्या है, पेनस्टॉक के आगे जो रिवर दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो बचा कुचा पानी है, ये बचा कुचा पानी या तो दूसरी जगह नदी में भेज देते या फिर इसका ट्रांसफ़र यहाँ पे कर देते हम लोग। ठीक है, आई होप आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।